दर्शकों जय भीम। आज हम पिंपरी चिंचवड शहर पूना में शिवसेना के पूर्व विधायक और बौद्ध समाज के पाली भाषा के प्रोफेसर गौतम जी चाबुस्क्वार लॉर्ड बुद्धा चैनल से जुड़ रहे हैं। जो गौतम चाबुस्क्वार जो साहब है, इन्होंने पिंपरी चिंचवड महापालिका में डिप्टी मेयर पद से लेकर पिंपरी विधानसभा के एमएलए के रूप में उन्होंने जो काम किया है और जो बौद्ध समाज के जो नेता है, पाली भाषा के गाढ़े जो अभ्यासक है, इन्होंने जानेंगे कि इन्होंने अपने कार्यकाल में और अभी जो स्थिति है, जो भारत में जो स्थिति है और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर यहाँ पर अपने जो बौद्ध समाज के पूर्व विधायक है, जानेंगे गौतम जी चाबुस्क्वार से। जय भीम। सभी लॉर्ड बुद्धा चैनल के दर्शकों को मेरा जय भीम। और आज अंबेडकर जयंती है, उस उपलक्ष्य में मैं आपको सभी को जयंती की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 131वीं जयंती हम यहाँ मना रहे हैं। काफ़ी समय बीत गया और अगर भारतीय इतिहास के पन्ने अगर हम खोलें तो हमें ये लगता है कि आज का जो आधुनिक भारत है और जिसकी रचना है, हम लोकशाही राज्य व्यवस्था में हम जी रहे हैं और उसके जो कर्ता धर्ता है वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने उस समय जो हमें संविधान दिया और उस संविधान के माध्यम से हम लोग आज राजकीय स्वतंत्र हमें मिला है, सांस्कृतिक स्वतंत्र मिला है, धार्मिक स्वतंत्र मिला है और सभी आर्थिक और अनेक आयामों में हम लोग प्रगति कर चुके हैं। इसकी वजह जो है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब हम घटना बनाई, संविधान बनाया, उस समय बाबा साहब ने जो समाज का निचला स्तर के ऊपर जो लोग जीवन जी रहे थे, उनको पकड़कर उनका सामाजिक आर्थिक धोरण उनके सामने रखते हुए उन्होंने घटना में उनको अनेक अधिकार दिए और उस अधिकार के माध्यम से आज हम SC ST हो या समाज के बहुजन समाज हो, उनकी प्रगति हम देख रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि 70 साल हो चुके और फिर भी हमारी जो लोकतंत्र है, वो लोकतंत्र जो है वो लोकतंत्र मजबूती से खड़ा हुआ है। इसकी वजह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं और उन्होंने जो अधिकार हमें दिए, उस अधिकार के माध्यम से हमने हमारी प्रगति कर ली है और कर रहे हैं हम लोग। जैसे कि शैक्षणिक प्रगति, जहाँ वेदों में हमें शैक्षणिक अधिकार छीना गया था, दलितों का अधिकार छीना गया था, शूद्रों का अधिकार छीना गया था कि कोई भी दलित कोई भी अभ्यास नहीं कर सकता, कोई पाठशाला में नहीं जा सकता, पढ़ाई नहीं कर सकता, धनार्जन नहीं कर सकता, आर्थिक स्रोत नहीं बना सकता। ऐसे अनेक कानून इस देश में थे और 5000 सालों से बहुत बड़ा वर्ग इस देश में गुलामी में था। उन गुलामी के जंजीरें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से तोड़ी और आज हम आज़ाद है। हम आज़ाद होते हुए हम अपनी जो प्रगति है वो प्रगति हम कर रहे हैं और काफ़ी समय हो चुका है और काफ़ी आगे प्रगति होनी बाकी है।
आज भी जो लाभ संविधान के माध्यम से अनुसूचित जाति, जनजाति और बहुजन समाज को जो मिल रहा है वो मेरे हिसाब से थोड़ा अल्प है, और भी समाज में जागरूकता होनी चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के माध्यम से इस देश में क्रांति आई है, और क्रांति के माध्यम से ये देश जो है ये देश आगे जाएगा। हमारे देश में अनेक विचार सरणी है, अनेक पक्ष यहाँ पर अपने विचार सरणी के ऊपर चलते हैं, लेकिन सामाजिक समता रखने वाला जो संविधान है, संविधान के माध्यम से ही हम लोग यहाँ पर अपनी प्रगति कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय, जैसे हिंदू कोड बिल लिया जाए कि भारतीय जो स्त्रियां थी हजारों साल से दलित लोगों से भी बदतर उनके हालात थे, उनको कोई अधिकार नहीं था। वो अधिकार दिलाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकसभा में बिल लाया जिसे हम लोग हिंदू कोड बिल के नाम से जानते हैं। स्त्रियों को उसमें काफ़ी अधिकार दिया गया, स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार दिया गया, स्त्रियों को पढ़ाई का अधिकार दिया गया, स्त्रियों को अपने धन संपत्ति अर्जित करने का अधिकार दिया, अपने पिता के प्रॉपर्टी में अधिकार दिया गया, अपने पति के प्रॉपर्टी में अधिकार दिया गया, और ऐसे अनेक अधिकार, पुनर्विवाह का अधिकार वो जो सबसे बड़ा जो अधिकार था वो दिया गया। ऐसे अनेक अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रोविज़न करके उस पर रखे थे। लेकिन हमारा दुर्दैव ऐसा कि वो जो बिल है, वो जो बिल संसद में पास नहीं हो चुका, और इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदुओं के लिए, हिंदू स्त्रियों के पुनरुत्थान के लिए जो बिल लाया था, वो बिल फेल होते ही अपने मंत्री पद का इस्तीफा दिया। एक बहुत बड़ा, इस देश का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अनेक उदाहरण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को मजबूत बनाने के लिए किए, जिन्होंने संविधान का तो एक पक्ष अलग हम देखते हैं जिसकी वजह से पूरा भारत मजबूत हुआ है, लेकिन उसके साथ ही साथ जब वो मंत्री थे, जब उन्होंने 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का उन्होंने स्थापना की, और इस देश की आर्थिक व्यवस्था कैसी मजबूत हो इसके लिए उन्होंने बहुत काम किया। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक बहुत बड़े जागतिक लेवल के अर्थतज्ञ थे, और अर्थतज्ञ होते हुए उन्होंने इस गरीब देश की अर्थव्यवस्था कैसे सुधरे, इसके लिए क्या किया जाए, क्या धोरण रखे जाए, इसका पूर्ण अभ्यास करते हुए उन्होंने अपने देश को आर्थिक उन्नति करने के लिए रिजर्व बैंक की स्थापना की। और आपको मालूम होगा कि कोलंबिया विद्यापीठ से वैल्यू ऑफ रुपी एक बहुत बड़ा उन्होंने ग्रंथ लिखा, और उसको उन्होंने पीएचडी का दर्जा दिया। ऐसे बहुआयामी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। बाबा साहब अम्बेडकर किसी एक समाज के नहीं थे, ना वो दलितों के थे, ना बहुजनों के थे, ना अनुसूचित जाति जनजाति के लिए उन्होंने कुछ किया, उन्होंने पूरे देश के लिए किया। तो भारत देश के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए पूरा जीवन उन्होंने अपना उन्होंने व्यस्त करके रखा। और यही नहीं, उनको मालूम था कि ये जो हिंदुत्ववादी जाति व्यवस्था है उनमें कुछ समाज ऐसा है कि जो समाज पैरों तले कुचला जा रहा है, उनका पुनरुत्थान करना था। उन्होंने येवला में, जो नासिक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, 1935 में पहली घोषणा की, भले मैं हिंदू बोल के जन्मा हूँ लेकिन मैं हिंदू बोल के मरूंगा नहीं। ये मेरे जन्म लेना मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मरना मेरे हाथ में और धर्मांतर करना मेरे हाथ में। इसलिए उन्होंने 1935 में येवला मुक्का में वो धर्म की घोषणा की, धर्मांतर की घोषणा की। और 1956 में 1956 में उन्होंने नागपुर में दीक्षा ली। जो वर्ण व्यवस्था इस देश में थी, जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है, ये चार वर्ण व्यवस्था को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने
विरोध किया। जैसे कि 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने ये चारों व्यवस्था ख़त्म कर दी थी, और कम से कम 1000 साल तक उन्होंने ये व्यवस्था ख़त्म करने का काम भगवान बुद्ध ने किया। वही काम और वही जो कुछ भगवान बुद्ध के टाइम में चल रहा था, वो पूरा भारतीय संविधान में भगवान बुद्ध का आदर्श लेते हुए उन्होंने ये स्वतंत्र, समता, बंधुत्व, ये जो 4 जो घटक है वो भारतीय संविधान में उन्होंने एकत्रित करके वो स्वतंत्र अधिकार जो है वो अधिकार संविधान में ला के लोगों को दिया। और इसके बावजूद हमारी ये जो समाज आगे कैसे जाए, किन विचारों से आगे जाए, इसके लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय बौद्ध महासभा इसकी स्थापना की। उसके पहले वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के माध्यम से वो काम कर रहे थे। उसके बाद भारतीय बौद्ध महासभा हुई और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की यहाँ पर स्थापना की। वो म्यांमार गए, काठमांडू गए, श्रीलंका गए, अनेक देशों में उन्होंने धार्मिक का प्रवचन दे और भगवान बुद्ध के वे अनुयायी बने और यही धम्म उन्होंने पूरे समाज को दिया। और यहाँ पर 14 अक्टूबर को 1956 में धम्मांतर किया और वहाँ पर पूज्य भंती जी के हाथ से उन्होंने दीक्षा ली और पूरा भारत बौद्धमय करूँगा, ये एक प्रतिज्ञा की और उसके माध्यम से आज हम उनके रास्ते पे चल रहे हैं। तो उन्होंने हमें और एक माध्यम, जैसे कि शैक्षणिक माध्यम है, शैक्षणिक माध्यम उन्होंने हमको दिया। जैसे पीपल एजुकेशन सोसाइटी, लोग पढ़े, बच्चे पढ़े, सुशिक्षित बने और आगे बढ़े, अधिकारी बने, कलेक्टर बने, जज बने, IAS अधिकारी बने, नौकरी करे, अपना पुनरुत्थान करे। ये करने के लिए पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी उन्होंने स्थापन की और वो माध्यम से औरंगाबाद में, मुंबई में सिद्धार्थ कॉलेज, मिलिंद कॉलेज, ये इसकी स्थापना करते हुए तमाम दलित, अनुपे और पिछड़ों के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। आज ये संस्थाएं जो अच्छी चल रही, एक शैक्षणिक विंग उन्होंने निकाला और निकालते हुए उन्होंने भविष्य देखा था कि मेरा समाज और इस देश के जो बच्चे, उनका भविष्य कैसा सुखरूप होगा। उस माध्यम से उन्होंने शैक्षणिक विंग भी निकाला और इस विंग के माध्यम से वो अनेक जो बच्चे थे वो पढ़े और बड़े बड़े अफसर बने, बड़े बड़े काबिल लोग बने, राजनेता बने। हर चीज़ से उन्हें आगे आने का मौका जो है वो मौका डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। और ये करते हुए और एक बात जो काफ़ी लोगों को मालूम नहीं है कि मंत्री रहते हुए केंद्र में उन्होंने भाखरा नांगल, जो पंजाब में बहुत बड़ा डैम माना जाता है, उसकी स्थापना की और उड़ीसा में हीराकुड जो डैम है उसकी भी स्थापना की, वो बनाया दोनों में। और ये करते हुए कि हमारी सिंचन विभाग कैसा चाहिए, खेती कैसी चाहिए, खेती के लिए पानी कैसा चाहिए और हमारे देश का में अनाज, इतने बड़े देश में अनाज कैसे सप्लाई हो, वो करते हुए उन्होंने वो सब प्रोविज़न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस वक्त कर के लिए और मंत्री होते उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। और संविधान में आपको मालूम है कि 13% अनुसूचित जाति का रिजर्वेशन है, 7% अनुसूचित जमाती का रिजर्वेशन है। ये रिजर्वेशन करते हुए उन्होंने उसको संगठनात्मक और संविधात्मक रूप दे दिया। और ये सब करते हुए उन्होंने शाहू महाराज, जिन्होंने 1902 में कोल्हापुर क्षेत्र में भारत में सबसे पहला रिजर्वेशन उन्होंने दिया और अनुसूचित जात के लिए, अनुसूचित जमाती के लिए उन्होंने शाहू महाराज ने रिजर्वेशन दिया। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो है वो शाहू महाराज को अपना आदर्श मानते थे, महात्मा फुले जी को अपना आदर्श मानते थे और संत कबीर इनको अपना आदर्श मानते थे। क्योंकि उन्होंने अपना संत कबीर जी को और संत जो महात्मा फुले जी
इनको उन्होंने अपना गुरु माना, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि महात्मा फुले ने इस देश में सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति की थी, और उस जमाने के जो धार्मिक व्यवस्था थी उसको चोट पहुंचाने का काम महात्मा फुले ने किया, और सामाजिक समता के लिए पूरे जीवन भर लड़ते रहे। और वही उनके पद के ऊपर पद रखते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने अपना महात्मा फुले जी का काम आगे बढ़ाते हुए उसको एक संविधान के माध्यम से उसको सुरक्षित रखा। और काफ़ी ऐसी बातें हैं कि जो आज लोगों में प्रचलित हो रही है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1956 से लेके आज तक जैसे जैसे लोग पढ़ रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, वैसे वैसे लोगों की आंखें खुल रही है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के लिए क्या नहीं किया। आज आप देखते हो तो उत्तर प्रदेश में देखो, बिहार में देखो, दिल्ली में देखो, हरियाणा में देखो, राजस्थान में देखो, मध्य प्रदेश में देखो, हिमाचल में देखो, हर जगह बाबा साहब के अनुयायी बाबा साहब के विचारों पे चलने वाले लोग आज तैयार हो रहे, वो पढ़ रहे। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमको सब कुछ दिया, और जैसे लोग अभी सुशिक्षित हो रहे, पढ़ रहे, वैसे वैसे बाबा साहब के माध्यम से उन्होंने जो है पढ़ना शुरू किया, और वो इतने बड़े आदमी ने देश के लिए क्या किया ये आज सबके सामने। मुझे बहुत खुशी होती है कि समाज बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो जयंती हर साल मना रहे, और महाराष्ट्र में तो सामाजिक जागृति हो गई है। सामाजिक जागृति में महाराष्ट्र बहुत आगे, लेकिन अभी भी राजकीय जागृति जो है वो महाराष्ट्र में कम हुई है। और धीरे धीरे यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, इस राज्य में भी वो सामाजिक जागृति होने जा रही है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जो है, जो एक विचार है, वो दहकता हुआ एक अंगारा है। वो अंगारे के ऊपर जो धूल बैठी है वो धीरे धीरे वो बाजू हट रही है, और अंगारा आज पूरे देश में धधक रहा है। और उस माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो विचार है, वो विचार आज पूरे देश में फैल रहे। अनेक राजकीय पक्ष जो है, जो कभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम नहीं लेते थे, आज हर स्टेज के ऊपर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम लेते। हर इलेक्शन के सभा में कोई भी पार्टी हो उस देश की, हर पार्टी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम लेते हुए अपना प्रसार और प्रचार कर रही है, क्योंकि जितनी भी पार्टियां हैं उनको भी समझ में आ गया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये जो बहुत बड़ा विचार है, और इस विचार के माध्यम से हम लोगों में जा सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का प्रसार और प्रचार काफ़ी हो चुका है, अभी भी होना कुछ बाकी है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कौन है, आज पूरे देश नहीं पूरे दुनिया में जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कौन है। उन्होंने ज़िंदगी में काफ़ी हालात निकाले, काफ़ी उनकी आर्थिक परिस्थिति खराब थी, फिर भी उन्होंने अपना जो धैर्य है वो खोया नहीं। अगर बाबा साहब चाहते थे तो बैरिस्टर थे, काफ़ी पैसा कमा लेते थे, लेकिन दीन दलितों के सेवा के लिए उन्होंने पूरा अपना जीवन, अपना कुटुंब उद्ध्वस्त कर दिया। और आज हम जो स्वाभिमान से जी रहे हैं, उस स्वाभिमान की वजह सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी है, और इसीलिए हमें उनके विचारों के ऊपर चलना चाहिए। उन्होंने जो हमें मार्ग दिया है उसके ऊपर चलना चाहिए। पिछले 5 साल में मैं विधानसभा का यहाँ सदस्य था, और ऐसे ही कुछ काम करते हुए मैंने सोचा कि ये जो विधानसभा जो है, ये 206 नंबर की विधानसभा, इसमें हम लोग जो अनुसूचित जाति जमाती के लिए क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक अनुसूचित जाति जमाती महिलाओं के लिए एक वर्किंग वुमेंस हॉस्टल मैंने लाया है, अभी उसका काम चालू होने वाला। वैसे ही अनुसूचित जाति जमाती के जो विद्यार्थी है उनके लिए ITI भी मैंने मंजूर कर दी, उसका भी काम शुरू होने वाला है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जब हमें धम्म दिया, तो उस धम्म का जो पूरा लिटरेचर जो है, वो पूरा लिटरेचर पाली भाषा में है,
और वो पाली भाषा सीखने के लिए मैं काफ़ी साल से इच्छुक था और मैंने सीख भी लिए। और उसके लिए जो धम्म का जो लिटरेचर है, वो धम्म का लिटरेचर जो है वो त्रिपिटक के माध्यम से आज भी हमारे पास सुरक्षित है। और उस त्रिपिटक का जो काम है उसे मराठी में लाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से मैंने 4,95,00,000 रुपया हमने मंजूर करके लाया है। अभी 1 महीने में वो काम चालू हो जाएगा त्रिपिटक ट्रांसलेशन का। दूसरी बात, पाली भवन बना रहा हूँ पुणे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ में। वो माध्यम से हम लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पाली भवन जिसका नाम हमने दिया है, और वो माध्यम से वहाँ पर पाली और बौद्ध लिटरेचर का अभ्यास होगा। और समाज के जो इंटरेस्टेड जो युवक है वो युवकों ने भी इस माध्यम से काम करना चाहिए। हम देखते हैं कि हमारा जो समाज है, जो दलित समाज है, जो पिछड़े, वो एक राजकीय पार्टी के पीछे जाते हुए अपना पूरा जीवन खोते। लेकिन बाबा साहब ने जो दूसरा विंग हमें दिया है, जो धम्म का विंग दिया है, उसको वहाँ पर भी जो हमारे तरुण जो लोग हैं, जवान लोग हैं, उन्होंने ध्यान देना चाहिए और धम्म के माध्यम से अपना जीवन जीने की कोशिश करना चाहिए, ताकि अगर धम्म अगर साथ में रहेगा तो जीवन में और ही मज़ा आता है। और बाबा साहब का अम्बेडकर जी का जो एक काम है वो भी पूरा होता है। तो इसलिए 24 करोड़ रुपया हमने महाराष्ट्र शासन के तरफ से लाया है। अभी उसका भी काम शुरू होने जा रहा। तो मैं यहाँ पर सभी जो दर्शक हैं लॉर्ड बुद्धा के, उनको सबको बधाई देता हूँ। अम्बेडकर जयंती की शुभेच्छा देता हूँ। और मैं धन्यवाद मानता हूँ कि लॉर्ड बुद्धा जो चैनल है वो उसके दर्शक को बधाई देते हुए वो काफ़ी प्रगति इस चैनल ने की है। सभी संचालक जो है लॉर्ड बुद्धा के, उनको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। चाबुसवार साहब जी, आप पैंथर मूवमेंट से आप पॉलिटिक्स में आए हैं हुए। आज की जो स्थिति है, आपने बाबा साहब ने जो 3 ये दिए थे अपने को संस्था, आपने 2 का यहाँ पर विश्लेषण किया है, तीसरे का उल्लेख आपने नहीं किया है। आप पैंथर मूवमेंट से, अम्बेडकरी मूवमेंट से आते हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की जो बाबा साहब ने जो संकल्पना की थी, उस माध्यम से जो बाबा साहब को जो काम अपेक्षित था आज होने नहीं जा रहा है, इसके बारे में आप जो युवा वर्ग है उनसे क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पहले स्वतंत्र मजदूर पक्ष था और बाबा साहब अम्बेडकर जी का निर्वाण होने के बाद भारतीय बौद्ध महासभा हुई। और बाबा साहब के होते हुए स्वतंत्र पूर्व पक्ष में बाबा साहब ने काफ़ी लोग पूरे देश में खड़े किए थे। जब ब्रिटिश कालावधि था तो अनेक एमएलए भी बाबा साहब के चुन के आए थे। उस वक्त जो कांग्रेस जो पावरफुल थी इस देश में, उस वक्त सिर्फ ऑपोजिट पार्टी बोल के कम्युनिस्ट पार्टी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की ये पार्टी थी। लेकिन उनका महानिर्वाण होने के बाद जैसे कि किसी चीज़ को रोग लग जाता है, वैसा हमारे समाज को भी रोग लग गया। और हमारा समाज में अनेक अनेक नेता तैयार हुए, उन्होंने अनेक पार्टी रिपब्लिकन पार्टी स्थापन की और वो विघटित होते हुए जो बाबा साहब ने बताया था शिखा संगठित और संघर्ष करा, वो जो 30 सूत्री थी उसको हम भूल गए। और इसके वजह से हम एक नहीं है। अगर एक होते तो जैसे कि पूर्व काल में मायावती जी ने 4 टाइम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक दलित महिला जिन्होंने मुख्यमंत्री बना, हमारे यहाँ तो पृष्ठभूमि तो तैयार है, हमको सिर्फ नेतृत्व की ज़रूरत है। और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को मसलने का काम शुरू हो गया है। संविधान के बावजूद काम हो रहे, जैसे कि हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, ऐसे निर्णय हो रहे जो लोकतंत्र के खिलाफ है। और ऐसे खिलाफ लोकतंत्र के, अगर लोक संविधान को अगर
कुचले जाने का प्रयत्न हुआ, तो हम सभी को एक होकर इस जो राज्य व्यवस्था है उसको उलट देने के हम लोग कोशिश करनी चाहिए। पैंथर से हम लोग तैयार हुए। नामदेव ढसाळ जी हमारे जो नेता थे, उसके बाद में रामदास जी आठवले, जोगेंद्र कवाड़े, इन्होंने काफ़ी अपना जीवन पूरा अनुसूचित जाति आंदोलन के लिए उन्होंने पूरा जीवन खपाया है और चल रहा है। लेकिन वक्त आएगा जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों के ऊपर ये देश चलेगा। एक दिन निश्चित रूप से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से ये देश चलेगा। आज कुछ लेफ्ट या कुछ बाबा साहब अम्बेडकर विरोधी विचार फैलाने की कोशिश लोग, कुछ पार्टियां कर रहे हैं और संविधान के खिलाफ काम हो रहा है। जुडिशरी पॉलिटिकल लोगों के अंडर चली गई है और एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो बाबा साहब ने उन्होंने जो 4 विंग तैयार किए थे, एडमिनिस्ट्रेशन भी उनके हाथ में गया है। तो जुडिशरी अगर गई तो बहुत बड़ा नुकसान इस देश का होने वाला है। एडमिनिस्ट्रेशन गया और बाकी के जो प्रेस वाले हैं, जो हम चौथा खंबा कहे थे, वो भी बिक चुका है। आज उसे अनेक नाम से बोला जा रहा है। सरकार के खिलाफ जो कोई बात करेगा उसके ऊपर ईडी का जो है रेड किया जाएगा। सरकार के खिलाफ बात नहीं करनी, मीडिया भी नहीं करता, मीडिया भी चुप है। ऐसी परिस्थिति इस देश की हो रही है, तो हमें इसके लिए एकजुट होना है और इसका विरोध करना है। धन्यवाद लॉर्ड बुद्धा के लिए। विनोद चांदमरे, कैमरामैन संतोष जाधव से पुणे पिंपरी चिंचवड। जय भीम, नमो बुद्धा।